ठीक है। द ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? तो मेनली इसके 3 इफेक्ट होते हैं। कौन कौन सा? होल्डिंग द एटमोस्फियर एबव द अर्थ, फॉलोइंग द वाटर इन अ रिवर और रेन फॉलिंग ऑन द अर्थ। ये सारे क्या है? इफेक्ट ऑफ अर्थ है। अगर ये इफेक्ट ना होते तो हम हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमोस्फेयर नहीं होते। ठीक है। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जो फर्स्ट साइंटिस्ट था न्यूटन ने कंसेप्ट दिया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कि यूनिवर्स की जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। एंड द अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन द मास। और न्यूटन ने ही इस फोर्स की क्वांटिटेटिव रिलेशन के लिए लॉ दिया था, जिस लॉ को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। According to this law, the every body of the universe attract every other body with the force which is directly proportional to product of mass and inversely proportional to the square of the distance between them and square of the distance between them. Mathematically expression of the universe law, we take two objects A and B which mass is m1 and m2 and kept at the distance of r, and the force act between both object is F। दो ऑब्जेक्ट ए और बी है जिनकी मास m1 और m2 है और जिनके बीच लगने वाला फोर्स F है और डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, हमने इसका नाम क्या दिया? इक्वेशन 1। और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका नाम हमने क्या दिया? इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r²। तो F इक्वल टू कितना हो गया? G m1 इंटू m2 r²। और G क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। G की वैल्यू जो होती है इट इज डिपेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द। यूनिट ऑफ G होता है कि फ्रॉम फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², we find the value of G equal to F into r² upon m1 into m2. Put the unit of this, unit of force is n, unit of distance is m², kg इक्वल टू kg²। एरिया का हो गया m इंटू m और तो यूनिट विल बी न्यूटन मीटर पर kg²। अगर हम इसमें सारे यूनिट को r को 1 ले ले, m1 और m2 1 kg हो, तो जितनी g होगा उतना ही क्या होगा? f। मतलब इस g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर। और इसी को हम डिफाइन करते हैं कि द g इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एग्जिस्ट बिटवीन द मास ऑफ unit mass kept at the unit distance from each other। स्क्रीन शेयर हट गया।